हमारा क्वेश्चन है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। और पेपर में एक क्वेश्चन और बन करके आता है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। ये आपके क्वेश्चन बन करके आते हैं। ये जो प्रश्न है आपका कक्षा 9वीं की विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है वाले पाठ से लिया गया है। इसमें आपका एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और 3 नंबर का भी एक प्रश्न आएगा। 2 नंबर के आपके विकल्प आएंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इस पाठ का हमारा दूसरा वीडियो है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो मिश्रण क्या होता है हम समझेंगे। मिश्रण किसको बोलते हैं, मिश्रण क्या होता है। हमने कुछ नहीं करे। मैंने लिया एक मुट्ठी रेत। मैंने क्या लिया, मैंने एक मुट्ठी रेत लिया। मैंने एक मुट्ठी रेत लिया और मैंने लिया एक मुट्ठी नमक। मैंने लिया एक मुट्ठी रेत और मैंने लिया एक मुट्ठी नमक और दोनों को मैंने मिला दिया। तो जब दो पदार्थों को आपस में हम मिला देते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है। मैंने क्या लिया, रेत लिया और मैंने लिया नमक, दोनों को मैंने मिला दिया तो आपका जो मिश्रण प्राप्त होगा, तो आपका जो ढेर प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे मिश्रण। दो पदार्थों को आपस में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको हम मिश्रण बोलेंगे। एक पदार्थ हो गया पानी, एक पदार्थ हो गया शक्कर। एक पदार्थ हो गया पानी, एक पदार्थ हो गया शक्कर। एक पदार्थ हो गया शक्कर, एक पदार्थ हो गया पानी। दोनों को आपस में मिला दिए, है ना, पानी और शक्कर को आपस में मिला दिए तो जो हमको प्राप्त होगा उसको हम मिश्रण बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण क्या होता है, देखो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों। मिश्रण क्या होता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों। कोई भी एक तत्व, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, मैंने यहाँ पर ले लिया नमक, शुद्ध नमक। एक तत्व, यह एक यौगिक हो गया आपका नमक। मैंने ले लिया पानी, और मैंने अगले यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने अगले यहाँ पर ले लिया चूना। ले लिया नमक, ले लिया पानी, ले लिया चूना, ले लिया, है ना। मिश्रण जो होता है वो एक या एक से अधिक तत्व या एक या एक से अधिक यौगिक। यहाँ पर 3 यौगिक है। पहला यौगिक है नमक का, दूसरा यौगिक है पानी का और तीसरा यौगिक है आपका चूना का। मिश्रण जो होता है वो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व, बिल्कुल प्योर तत्व, शुद्ध तत्व या एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिक। मिश्रण जो होता है वो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक या एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिक से मिलकर बना होता है। हमारा जो मिश्रण होता है वो या तो आप एक तत्व ले लो, एक या एक से अधिक तत्व ले लो। यहां पर देखिए, यहां पर हमने 3 यौगिक लिए, है ना। मिश्रण जो होता है वो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व, प्योर तत्व या शुद्ध यौगिक। नमक का शुद्ध यौगिक, पानी का शुद्ध यौगिक, चूना का शुद्ध यौगिक, है ना। एक से अधिक यौगिक भी यहाँ पर आप ले सकते हो। मिश्रण जो होता है वो एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिक। मिश्रण क्या होता है आपका, मिश्रण जो होता है आपका वो होता है क्या, मिश्रण जो होता है वो होता है आपका एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिक से मिलकर के बना होता है। जब आप इन एक यौगिक या एक से अधिक यौगिक को आपस में आप मिला दोगे, जब आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को या एक से अधिक यौगिक को आप मिला दोगे, आप समझ रहे हो यहाँ पर। मिश्रण क्या होता है, जब आप एक या एक से अधिक यौगिक, जब आप एक यौगिक को या एक से अधिक यौगिक को जब आपस में आप मिला दोगे तो जो आपका पदार्थ प्राप्त होगा उस पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जब आप एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में आप जब मिला दोगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में एक या एक से अधिक शुद्ध यौगिक होते हैं। मिश्रण में एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। जब आप कोई भी एक पदार्थ, 2 पदार्थ, 3 पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ को जब आपस में आप मिला दोगे तो जो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको मिश्रण प्राप्त होगा। मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण
मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण में पहला होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है हम वो समझेंगे। मैंने करा कुछ नहीं, मैंने लिया 1 गिलास पानी। मैंने क्या लिया? मैंने 1 गिलास पानी लिया और उस 1 गिलास पानी में मैंने शक्कर 2 चम्मच शक्कर मैंने डाला। 1 गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच शक्कर डाला और शक्कर को घोल लिया। तो पहला पदार्थ हो गया मेरा पानी और दूसरा पदार्थ हो गया मेरा शक्कर। जब मैंने दोनों को मिलाया तो वो इस प्रकार से एक दूसरे में घुल गए कि पता ही नहीं चल रहा कि शक्कर कहाँ गायब हो गई। मतलब जब कोई भी 2 पदार्थ एक दूसरे में इस प्रकार से मिल जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से घुल जाते हैं, एक दूसरे में बिल्कुल विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण की जो बनावट होती है, आपने पानी और शक्कर को मिलाया तो जो आपका समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ उसकी जो बनावट होती है, समांगी मिश्रण की जो क्या होती है? बनावट होती है। समांगी मिश्रण की बनावट प्रत्येक स्थान पर समान होती है। समांगी मिश्रण, आपने जो पानी लिया और पानी में जब आपने शक्कर मिलाए तो उसकी बनावट हर स्थान पर समान होगी। मतलब कि अगर आप यहाँ का पानी पियोगे तो वो उतना ही मीठा लगेगा जितना मीठा पानी आपका यहाँ का रहेगा, जितना मीठा पानी आपका यहाँ का रहेगा। मतलब कि बिले जो आप जो घोल रहे हो, जो शक्कर आपने जो घोली है वो पूरी तरीके से घुल जाएगी, पूरे पानी में मिल जाएगी। बनावट जो रहेगी वो हर स्थान पर कैसी रहेगी? एक समान रहती है। समांगी मिश्रण की बनावट प्रत्येक स्थान पर एक समान होती है। जैसे नमक या चीनी, नमक या शक्कर का जल में विलयन। जब आप नमक या शक्कर को आप पानी में घोल दोगे और चम्मच घुमा दोगे तो आपका जो मिश्रण प्राप्त होगा वो समांगी मिश्रण होगा। क्योंकि समांगी मिश्रण की बनावट कैसी होती है? हर स्थान पर एक समान होती है। समांगी मिश्रण की बनावट कैसी होती है? हर स्थान पर एक समान होती है। मिश्र धातु, अगला है यहाँ पर आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? क्वेश्चन भी आता है। तो एक धातु ले लिया मैंने, एक धातु ले लिया मैंने तांबा, एक धातु ले लिया मैंने तांबा और एक धातु ले लिया मैंने जस्ता। एक धातु हो गई तांबा, एक धातु हो गई जस्ता, है ना। और दोनों को मैंने गर्म करके पिघला दिया और मिला दिया तो उसको मिलने से बनता है पीतल। तांबा और जस्ता को आपस में मिलाने से क्या बनता है? पीतल। तो 2 धातु को आपस में मिलाने से जो नई धातु बनती है, 2 धातु को आपस में मिलाने से, 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिलाने से जो नई धातु बनती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में भी क्या होता है कि दोनों जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। किसमें? मिश्र धातु में। हवा, जो आपके आसपास की जो हवा है, हवा में भी पूरी की पूरी गैसें एक दूसरे में मिली होती है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है? ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अरे किसका एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अगला यहाँ पर हमारा विषमांगी मिश्रण। अगला है हमारा विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है आप एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने क्या किया? मैंने लिया भैया क्या? अरे मैंने लिया क्या? 1 मुट्ठी रेत। मैंने लिया 1 मुट्ठी रेत और मैंने लिया 1 मुट्ठी नमक और दोनों को आपस में मिला दिया तो नमक आपको अलग ही दिख जाएगा और रेत भी आपको अलग ही दिख जाएगी। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है जो पूरी तरीके से नहीं मिलता है उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जो एक दूसरे में पूरी तरीके से नहीं मिलता है बाबा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के अंश जो होते हैं, जो विषमांगी मिश्रण के जो अंश होते हैं, विषमांगी मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। आपने पानी में तेल डाल दिया तो तेल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। कभी भी तेल जो होता है पानी में घुलता नहीं है। तो तेल और पानी का जो मिश्रण बनेगा कभी नहीं घुलेगा, वो भौतिक दृष्टि से अलग अलग रहेगा। तो वो लेकिन मिश्रण तो कहलाएगा क्योंकि आपने 2 चीज़ को आपने मिलाए हो। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। जैसे नमक और लोहे की छीलन। किसकी? नमक, और आपने नमक लिया और लोहे की छीलन मिला दिए, दोनों आपस में मिलती है क्या? नहीं मिलती, तो विषमांगी मिश्रण है। इसके
उसके बाद जल एवं तेल का मिश्रण, ये भी क्या होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए, तो आपको ये दो परिभाषा लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।